हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 403 की, जो बात करता है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली अपने यूज़ में ले लेता है तो हम कहते हैं कि उसने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन किया है। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि जो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन करता है ना, उसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी रॉन्गफुल तरीके से नहीं आती, लीगल मीन्स से उसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी आती है। पोजीशन में आने के बाद वो उस प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट के लिए अपने यूज़ में ले लेता है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम देखेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज को। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, हुएवर मीन्स कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है। डिसऑनेस्टली जो वर्ड है, इसको आईपीसी के सेक्शन 24 में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से कोई एक्ट करता है, कोई काम करता है कि इसमें एक व्यक्ति का रॉन्गफुल गेन होता है उसमें और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस होता है, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है डिसऑनेस्टली उस काम को कर रहा है। तो यहाँ पर जो है डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स। मिसएप्रोप्रिएट्स का मतलब वो उस प्रॉपर्टी का गवर्न करता है, जो कोई डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी का गवर्न करता है, और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज़ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। कन्वर्ट्स का मतलब है कि वो उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट्स कर देता है। जैसे कि किसी को एक गोल्ड रिंग जो है पड़ी हुई मिलती है, वो उसको क्या करता है, उसको सेल कर देता है, और जो पैसे मिलते हैं, जो रुपए उसको मिलते हैं, उनको अपने यूज़ में ले लेता है। तो हम कहेंगे कि उसने उसका कन्वर्जन किया है उस प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको अपने फ़ायदे के लिए वो व्यक्ति यूज़ कर लेता है, जो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ए और बी को ओनर हैं किसी एक कार के, तो जो बी है वो ए से कार को लेकर जाता है कि मैं जो है दिल्ली जा रहा हूँ। वो कार को यूज़ कर सकता है क्योंकि वो को ओनर है उस कार का, तो उसको यूज़ करने की इंटेंशन से ले जाता है। लेकिन उसके बाद वो उस कार को सेल कर देता है और जो भी प्रोसीड्स आते हैं उन्हें अपने पास रख लेता है, अपना यूज़ कर लेता है उनको। तो यहाँ पर उसने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन किया है, लेकिन उसने कंसेंट ली थी, कंसेंट से लेकर जाता है। तो यहाँ पर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में जो प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसकी कंसेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये जो है केस टू केस वेरी करेगा। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे इलस्ट्रेशन। ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू जेड आउट ऑफ जेड पोजेशन इन गुड फेथ बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट। ए जो है, जो जेड की प्रॉपर्टी है, जेड के पोजीशन में से उसको लेता है, गुड फेथ में लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को विश्वास करते हुए लेता है। ही टेक्स इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ, कि वो प्रॉपर्टी उसी की है। तो यहाँ पर ए जो है गिल्टी नहीं होगा थेफ्ट के लिए। बट इफ़ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक dishonestly appropriate the property of his own use, he is guilty of an offense under। तो यहाँ पर क्या है कि ए जो है गिल्टी नहीं होगा थेफ्ट के लिए, क्योंकि थेफ्ट में जो प्रोविज़न है और मिस एप्रोप्रिएशन के प्रोविज़न, इस थेफ्ट में भी डिसऑनेस्टली वो क्या करता है, इंटेंशन से किसी के पोजीशन में से प्रॉपर्टी को मूव करता है। यहाँ भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो यूज़ करता है उस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर उसने गुड फेथ में ली है और ये समझते हुए ली है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो यहाँ पर उसने थेफ्ट का तो ऑफेंस नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसे पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी नहीं है, ये सब अपनी गलती का उसे एहसास होने के बाद भी वो डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को खुद के उपयोग के लिए यूज़ कर लेता है, तो उसने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का अपराध किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई ए पर्सन है,
वो मंदिर जाता है बारिश के मौसम में, और बारिश के मौसम में सभी लोग मंदिर जाते हैं, 2-3 लोग हैं, तो वहाँ पर बहुत छाते बाहर रख देते हैं मंदिर के। तो जैसे ही वो वापस आता है तो उसके छाते जैसे उसके ब्लैक कलर का छाता था, तो 2-3 छाते होते हैं, तो उनमें से वो एक छाता अपना समझकर उठाकर अपने घर को आ जाता है। लेकिन घर आकर वो देखता है कि वो छाता तो उसका नहीं है। उसकी जब देखता है कि उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है छाते की, जो उसकी छाते की थी उससे बेटर है, तो लेकिन उसको पता भी चल जाता है कि ये छाता जो मिस्टर उसके कोई नेबर हैं उनका है। उसके बाद भी उनको वापस नहीं करता वो, और अपने पास ही रख लेता है और यूज़ करता है। तो उसने जो है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है यहाँ पर। अब हम दूसरा इलस्ट्रेशन देखेंगे। ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड गोज इनटू जेड्स लाइब्रेरी इन जेड्स एब्सेंस। ए जो है जेड का फ्रेंड होने के उसको जेड की एब्सेंस में उसकी लाइब्रेरी में जाता है, एंड टेक्स अवे अ बुक विदाउट जेड एक्सप्रेस कंसेंट, और जेड की एक्सप्रेस कंसेंट के बिना वहाँ से एक बुक लेता है। Here if A was under the impression that he had Jed's implied consent to take the book for the purpose of reading it, तो A जो है उसको जो है ये समझता है कि जेड की इम्प्लाइड कंसेंट है कि मैं पढ़ने के लिए यहाँ से बुक ले सकता हूँ। A हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट, तो यहाँ पर A ने कोई थेफ्ट कमिट नहीं किया है, लेकिन उसके बाद में ए जो है उस बुक को अपने फ़ायदे के लिए बेच देता है। तो ए ने यहाँ पर ऑफेंस किया है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इस इलस्ट्रेशन में भी कि यहाँ पर भी कंसेंट होती है कहीं ना कहीं। तो हम कह सकते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में जो उसके पोजीशन में प्रॉपर्टी आ रही है, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, उसकी कंसेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए एंड बी बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ ए हॉर्स। ए और बी एक हॉर्स के जॉइंट ओनर हैं। ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजीशन। ए जो है हॉर्स को ले जाता है बी के पोजीशन पे, इस इंटेंशन से, यूज़ करने की इंटेंशन से उस हॉर्स को। हेयर ए हैज़ ए राइट टू यूज़ द हॉर्स। ए को पूरा राइट है क्योंकि वो को ओनर है कि उस हॉर्स को यूज़ कर सकता है। ही डज नॉट डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट इज, उसकी जो है कोई डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन नहीं करता है वो। बट इफ़ ए सेल्स द हॉर्स एंड अप्रोप्रिएट्स द होल प्रोसीड्स, उसके बाद जो है ए उस हॉर्स को सेल कर देता है, जो भी प्रोसीड्स, जो भी पैसा मिलता है उसको अपने लिए यूज़ कर लेता है। तो उसने यहाँ पर ऑफेंस किया है इस सेक्शन के अंडर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें। ए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली इज ए मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पर बताया गया है कि जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है कुछ समय के लिए भी हो सकती है, और ये टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। थोड़ी देर के लिए भी अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया है तो समझो कि आपने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है, जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी और आप जानते थे कि ये गुड फेथ में कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को एक गोल्ड चैन पड़ी मिलती है, उसे पता चल जाता है कि वो उसके फ्रेंड की है। उसके बाद भी वो जानते हुए भी वो उस चैन को लेकर ज्वेलर के पास जाता है, उसको सेल कर देता है, सॉरी सेल नहीं करता, उसको प्लेज कर देता है, उसको गिरवी रख देता है 2 दिनों के लिए कि जब मैं 2 दिन बाद उसको जो है पैसे की सख्त ज़रूरत होती है वहाँ से पैसा लेता है, अपना काम करता है कि मैं 2 दिन बाद अब ये जो है लौटा दूंगा अपने फ्रेंड को। जैसे ही 2 दिन बाद वो उस चैन को लेकर अपने फ्रेंड को वापस भी कर देता है। तो लेकिन उसने जो है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है क्योंकि उसने अपने बेनिफिट के लिए थोड़े ही समय के लिए, बेशक थोड़े ही समय के लिए यूज़ किया हो, तो उसने यूज़ किया है अपने बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इलस्ट्रेशन है। ए फाइंड्स ए गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड। ए को पड़े हुए मिलते हैं गवर्नमेंट एक सरकारी प्रोमिसरी नोट जो जेड के हैं, बियरिंग ए ब्लैंक इंडोर्समेंट, जो कि ब्लैंक इंडोर्समेंट था उन पर। ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू जेड। ए ये जानते हुए कि ये नोट जेड के हैं, वो उनको क्या करता है, प्लेज कर देता है, गिरवी रख देता है बैंक में।
एज ए सिक्योरिटी के तौर पर और लोन ले लेता है, और उसकी जो इंटेंशन होती है कि वो फ्यूचर में जेड को रिस्टोर कर देगा, उनको वापस लौटा देगा उन प्रोमिसरी नोट को। तो ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ए ने यहाँ पर ऑफेंस किया है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का। अब जो है आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सेकंड क्या कहता है, ए पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नोट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन। कोई पर्सन ए है, उसको पड़ी हुई मिलती है कोई प्रॉपर्टी, एंड टेक सर्च प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट, और वो उस प्रॉपर्टी को उठा लेता है प्रोटेक्ट करने के पर्पस से, और रिस्टोरिंग इट टू द ओनर, और जो इसका ओनर है इस प्रॉपर्टी का उसको वापस करने के लिए। डज नॉट टेक और मिस एप्रोप्रिएशन इट डिसऑनेस्टली, ना तो उसने इसको मिस एप्रोप्रिएशन नहीं किया है यहाँ पर, एंड इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो यहाँ पर वो गिल्टी नहीं होगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का, किंतु ही इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एबव डिफाइंड। लेकिन अब वो क्या है, वो यहाँ पर गिल्टी हो जाएगा कब, यदि जो ही एप्रोप्रिएट्स इट इज़ वॉन यूज, यदि वो उस प्रॉपर्टी को खुद के उपयोग के लिए यूज़ कर लेता है। व्हेन ही नोज, जब वो जानता है, और हैज़ द मीन्स, जब वो जानता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, और उसके पास मीन्स हैं, साधन हैं कि वो ओनर को डिस्कवर कर सकता है। एंड बिफोर ही हैज़ यूज्ड रीजनेबल मीन्स, और जो रीजनेबल मीन्स हैं उनको यूज़ करने से पहले, और जो डिस्कवर करने से, जो उसका रियल ओनर है उसको डिस्कवर करने से पहले वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को जो है रीजनेबल टाइम तक अपने पास नहीं रखता है। तो समझो कि उसने जो है, जो दावेदार है उस प्रॉपर्टी का, उसको लौटाने की बजाय वो अपने पास उसको रख लेता है, तो समझो उसने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया है। तो यहाँ पर जो है हम एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई पर्सन है, उसको जो है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, फॉर एग्जांपल उसको किसी का वॉलेट मिलता है, और उस वॉलेट में उसके आईडी प्रूफ वगैरह हैं, मतलब कि उसके पास रीज़नेबल मीन्स हैं कि वो जान सकता है किस पर्सन की वो वॉलेट है। उसके बाद उसको वो उठा लेता है, लेकिन उसको जो रियल ओनर है उसको नहीं देता है उस वॉलेट को, और अपने पास रख लेता है, और जो उसको यूज़ कर लेता है, जो उसमें पैसे होते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर उसने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा एक्सप्लेनेशन 2 है, उसके हम एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई पर्सन है, उसको एक गोल्ड रिंग पड़ी हुई मिलती है रास्ते में, और जो है वो उस रिंग को जो है कुछ समय इंतज़ार करता है, अपने पास रखता है। जो उसका ओनर है उसको पता करने की कोशिश करता है, हर संभव प्रयास करता है उसके ओनर का पता करने का, लेकिन उसको ओनर नहीं मिल पाता कि किसकी है वो रिंग, नहीं पता चल पाता उसको। उसके बाद वो उसको अपने खुद के यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो यहाँ पर उसने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन। जैसे कि ए फाइंड्स ए रूपी ऑन द हाई रोड नॉट नोइंग टू होम द रूपी बिलोंग्स, ए पिकअप द रूपी। ए को जो है 1 रुपया मिलता है हाईवे पर, और वो नहीं जानता कि वो रुपया किसका है, वो उसको उठा लेता है। तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो रुपया है, रुपये को पता करना बहुत मुश्किल है कि ये किसका है, हमारे पास रीज़नेबल मीन्स नहीं है कि, क्योंकि वो करेंसी है, हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि वो नहीं पता कर सकते कि वो किसका है। तो यहाँ पर जो है अगर वो उसको उठाकर अपने लिए यूज़ भी कर लेता है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि कोई भी ये है इलस्ट्रेशन, ए को जो है एक पर्स मिलता है विद मनी, पैसे से भरा हुआ, नॉट नोइंग टू होम इट बिलोंग्स, वो नहीं जानता कि वो किसका है। ही आफ्टरवर्ड डिस्कवर दैट, और वो जो है बाद में डिस्कवर भी करता है इट बिलोंग्स टू जेड, और कि वो जेड का है। एंड एप्रोप्रिएट्स इट टू हिज ओन, उसके बाद भी वो उसको अपने खुद के लिए यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पर उसने ऑफेंस किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है
यहाँ पर क्या है, ए फाइंड्स ए वैल्यूएबल रिंग, ए को जो है पड़ी हुई मिलती है एक वैल्यूएबल रिंग, लेकिन वो जानता नहीं है वो किसकी है। ए उसको इमीडिएटली तुरंत सेल कर देता है बिना कोई प्रयास किए हुए उसके रियल ओनर का पता लगाने का। तो यहाँ पर ए जो है गिल्टी हो जाएगा इस ऑफेंस के अंडर, क्योंकि उसने कोई प्रयास ही नहीं किया। अगर चलो उसको रिंग मिल गई, कुछ समय अपने पास रखता और प्रयास करता कि भाई किसकी रिंग है, अगर, लेकिन उसने तो तुरंत उसको इमीडिएटली सेल कर दिया। तो यहाँ पर उसने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है। तो गाइज यही था हमारा क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।